हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपके हमारे यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशन गुरु पर। तो दोस्तों, आज हम क्लास फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे पीडियाट्रिक के बारे में। इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि हम पीडियाट्रिक के जो अंतर्गत क्या क्या स्टडी करेंगे, जो हमारा सिलेबस क्या है, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे वो क्या क्या है। चलो बात जानते हैं कि पीडीएम हम क्या क्या सिलेबस है और कितना सिलेबस है और कैसे कैसे एक एक सिलेबस में हम क्या करेंगे, प्रत्येक सिस्टम का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हम जानते हैं, आइए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पीडिया में दो सिस्टम है। कौन से दो सिस्टम? एक तो है जनरल पीडिया और एक अपनी सिस्टमिक पीडिया। क्या? सिस्टमेटिक पीडिया। हम बात करते हैं जनरल पीडिया। जो जनरल पीडिया है उसमें टोटल 4 यूनिट है। कितनी यूनिट? 4 यूनिट। फर्स्ट जो स्टडी करेंगे वो करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकेंड हम करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग और थर्ड पर है न्यूबॉर्न केयर और फोर्थ पर है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है मतलब जैसे कि कोई बच्चा है, वो सडन क्या हुआ, किसी डिसऑर्डर से क्या हुआ, सफर हुआ, और उसके लिए क्या होगा, हम इमरजेंसी क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो उसका अध्ययन किस में करेंगे? हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। और दूसरी हमारी सिस्टमेटिक पीडिया। जो सिस्टमेटिक पीडिया है उसमें टोटल 6 यूनिट है। कितनी? 6 यूनिट। फर्स्ट है हमारी जो कॉर्नरी हार्ट डिसऑर्डर, जो भी सीबीएस से रिलेटेड, कॉर्नरी या फिर सीबीएस से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उनकी स्टडी किस में करेंगे? हम सिस्टमेटिक पीडिया में। दूसरा है हमारा जीआई रिलेटेड डिसऑर्डर और थर्ड है हमारा मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर। फोर्थ पर है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। फिफ्थ है रीनल या फिर यूरिनरी डिसऑर्डर और 6 नंबर पर है नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर। तो ये हमारा क्या हुआ, एक ब्रीफ डिस्कशन कि जो हम पीडिया है उसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक को क्या करेंगे, स्टडी। तो हम स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे। पहले हम करेंगे जनरल पीडिया स्टार्ट, क्योंकि ये आपका एक बेस है। क्या? बेस। जैसे हम जनरल पीडिया स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो दूसरी क्लास है और भी वीडियो है उनमें हम क्या कर रहे हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या कर रहे हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपके जब तक क्या होगा, जब तक अपनी सिस्टमेटिक पीडिया आएगी तब तक अपना जो एनाटॉमी और जो फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर देंगे, सिस्टमेटिक पीडिया स्टार्ट कर देंगे। तो चलो आज का हमारा जो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन यूनिट है वो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। किसके बारे में? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है। तो उससे पहले हम जानते हैं कि पीडियाट्रिक नर्स, जो पीडियाट्रिक नर्स होती है वो क्या होती है। थोड़ा सा ओवरव्यू की तरफ चलते हैं, इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट इट डील विद डिफरेंट डिसीज कंडीशन, देयर treatment of children and also provide various clinical care during growth and development। जो पीडियाट्रिक नर्सिंग होती है वो क्या होती है, एक मेडिसिन की ब्रांच होती है। क्या होती है? ब्रांच, जिसमें हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट प्रकार की डिजीज कंडीशन हैं, आपको मैंने बताया था सिस्टमेटिक पीडिया के अंदर जो भी सिस्टम है उनसे रिलेटेड क्या थी, डिजीज कंडीशन। एंड जो डिजीज है उसमें क्या कराएंगे, हम नर्सिंग केयर क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे, एंड ट्रीटमेंट एंड आल्सो प्रोवाइड वेरियस क्लिनिकल केयर। मतलब जो भी क्लिनिकल केयर हम क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। किसको? बच्चे को। ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो बच्चा क्या करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट यूनिट क्या है पीडियाट्रिक नर्सिंग में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ होती है एक ग्रोथ, एक डेवलपमेंट होती है। क्या होती है ग्रोथ में? क्या होता है, कोई भी बच्चा है उसका या तो क्या होगा, बॉडी की साइज बढ़ेगी और मास बढ़ेगा। क्या होगा? बॉडी की साइज एंड मास। मतलब हम कह सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। जो सेकंड में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा, मैचुरेशन ऑफ फंक्शनल स्किन। जो फंक्शनल स्किन होती है वो क्या होती है, मैचुरेशन होती है। जैसे कि, और इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव फिनोमिना। और जो ग्रोथ होती है उसमें क्या होगा, इंक्रीज टोटल मास ऑफ बॉडी। इट इज प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैचुरेशन एंड इट इज आल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव फिनोमिना। हम बात करते हैं इंक्रीज टोटल मास ऑफ बॉडी। जैसे कि बच्चा है, देन आफ्टर बर्थ के टाइम पे जो बेबी का वजन होता है वो 2.5 से लेकर 2.9 kg होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तो उसका वेट क्या हो जाएगा, डबल। क्या हो जाएगा, डबल। तो ये तो क्या हो गई बच्चे की ग्रोथ, क्या हो गई ग्रोथ। और हाइट भी क्या हो जाती है, डबल। क्या हो जाती है, डबल। कितने पर, 3 साल पर, ठीक है। तो कैसे हो गई, मतलब 1 साल में बच्चे की हाइट कितनी हो जाती है, 50 गुना क्या हो जाती है, ज़्यादा, 50% ज़्यादा हो जाती है। तो हम बात करते हैं किसकी, ग्रोथ की बात कर रहे थे। और ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव फिनोमिना होता है। क्या होता है, क्वांटिटेटिव फिनोमिना। क्यों इसको क्वांटिटेटिव फिनोमिना क्यों ही बोलते हैं, क्योंकि जो ग्रोथ होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर, या मेजर, ठीक है, या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसके द्वारा, यदि बच्चे का वेट बढ़ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, वेट मशीन से क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। या फिर बच्चे की जो हाइट बढ़ रही है तो उसको क्या करेंगे, टेप लगा क्या करेंगे, हाइट को मेजर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ द फंक्शनल और एंड स्किल। जो बच्चा की जो फंक्शनल स्किल होती है उनमें क्या होता है, मैच्योरेशन, क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, कोई बच्चा है वो क्या कर रहा है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, पेन। तो पेन को क्या पकड़ना सीख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसकी स्किल डेवलपमेंट। क्या हो गया, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये क्या होता है, क्वालिटेटिव फिनोमिना। क्या होता है, क्वालिटेटिव। क्यों इसको क्वालिटेटिव फिनोमिना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी है वो क्या किस पर डिपेंड करती है, क्वालिटी पे। क्या बढ़ रही है, क्वालिटी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव फिनोमिना। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है ना वो क्या होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक साथ चलती हैं। जैसे बच्चे की क्या होगी, हाइट एंड वेट बढ़ेगा, ठीक उसी प्रकार बच्चे की पेन पकड़ने की क्या स्किल डेवलपमेंट होगी, नेक होल्डिंग स्प्रिंग जो स्किल डेवलपमेंट है वो क्या होगा, जनरेट होगा। और अदर जो भी एक्टिविटी है वो दोनों क्या होंगी, दोनों एक साथ क्या चलती हैं। इसलिए जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है हमारा मैक्सिमम ग्रोथ अप टू एडोलेसेंट। जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो कब तक डेवलपमेंट होती है, जो एडोलेसेंट एज होती है वहां तक क्या होती है, मैक्सिमम ग्रोथ डेवलपमेंट होती है। अब हम बात करते हैं एडोलेसेंट एज। जो एडोलेसेंट एज होती है वो स्टार्ट होती है, जो गर्ल्स होती है, गर्ल्स में होती है 12 से लेकर 16 तक। मतलब जो लगभग किस में हो जाती है, जो 12 से लेकर 16 तक। जो गर्ल्स में होती है, गर्ल्स में जो एडोलेसेंट एज या प्यूबर्टी स्टार्ट होती है वो अर्ली हो जाती है, के बजाय किसके, लड़कों के। और जो लड़के होते हैं उनमें जो एडोलेसेंट एज स्टार्ट होती है वो होती है 10 आफ्टर 16 के बाद, ठीक है। ये तो क्या होगा, मैक्सिमम ग्रोथ अप टू एडोलेसेंट लाइफ। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे। तो डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो डेवलपमेंट होता है वो कभी भी रुकता नहीं है, ठीक है। वो हमेशा लाइफ लॉन्ग क्या होता है, चलता रहता है। जैसे कि आप सोचते हो कि हम दिन पे दिन नई नई चीजों क्या करते हैं, सीखते हैं, तो ये क्या हो गई, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। बट जो ग्रोथ होती है वो एक निश्चित समय तक के लिए होती है। एडोलेसेंट स्टेज, जब तक मतलब जो बच्चे होते हैं उनमें क्या नहीं होगी, प्यूबर्टी डेवलपमेंट होती है, तब तक ही हमारी क्या होती है, ग्रोथ का क्या होता है, ग्रोथ का डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं उनमें क्या होता है, जो ग्रोथ का डेवलपमेंट क्या होता है, जो एपिफाइजियल प्लेट होती है वो आफ्टर प्यूबर्टी के बाद क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, फिर क्लोज हो जाती है, जिसके बाद उनका जो ग्रोथ का जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, स्लो या फिर रुक जाएगा। और जो बॉयज बेबी होते हैं, लड़के होते हैं, उनमें क्या होती है, जो एपिफाइजियल जो प्लेट होती है वो क्या होती है, गर्ल्स के बजाय लेट बंद होती है। क्या, लेट और बंद होती है, इसलिए जो बच्चे लड़के होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ती रहती है, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करते हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, कि किस डायरेक्शन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या करती है, ग्रो करती है। तो हम बात करते हैं जो फर्स्ट जो ये सीक्वेंस है ना आपको दे दिया हुआ है, ये सेम सीक्वेंस सेम ही है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो ठीक इसी प्रकार होती है बच्चों में, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। क्या, जनरल टू स्पेसिफिक। आपने देखा होगा कि बच्चा होता है, ठीक है, वो जब क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है कि जो अपने गांव में बच्चे होते हैं वो साइकिल चलाते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं। या फिर कोई बच्चा क्या करता है, रेसलिंग करता है। या फिर कोई क्या करता है, जो रेसर होते हैं, एथलेटिक होते हैं वो होते हैं, ठीक है। ये तो क्या हो गया, एक
ग्रोथ हो गई, ठीक है, जनरल ग्रोथ एंड क्या हुआ, डेवलपमेंट का टाइप हो गया। और स्पेसिफिक क्या होता है कि जो उसकी स्किल होती है, क्या होती है स्किल, वो क्या होती है स्पेसिफिक फील्ड में होती है। जैसे कि किसी का जो इंटरेस्ट है वो किसमें, साइकिल चलाने में इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा, साइकिल का हैंडल को क्या कर देगा, उल्टा करके चलाएगा, हाथों को छोड़ के चलाएगा। कोई क्रिकेटर होता है, उसकी जो स्किल है वो किस में, क्रिकेट खेलने में, तो क्या होता है उसके प्रति उसके फील्ड में क्या होगा, परफेक्ट होगा। तो ये क्या हो गया, डेवलपमेंट, कौन सा, स्पेसिफिक। जनरल तो क्या देखने को सभी में देखने को मिलेगा, सेम सीक्वेंस होता है जनरल का। तो अब हम बात करते हैं सिफेलो टू कैजुअल। जो सिफेलो टू कैजुअल होता है, जो डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है, उसमें क्या होता है, जो सिफेलो का अर्थ होता है सर, अपना जो हेड होता है, ये क्या होता है, हेड से स्टार्ट होता है और टॉय तक जाता है, ठीक है। जैसे कि जो बेबी होता है वो सबसे पहले क्या करता है, नेक होल्डिंग क्या करता है, जो 2 से 3 महीने पे क्या कर लेता है, नेक होल्डिंग क्या होती है उसकी स्टार्ट हो जाती है, कि जो नेक को वो क्या करने लग जाता है, होल्ड। और देन आफ्टर उसके जो फिजिकल टॉय, टॉय में क्या हो जाएगा, उसकी हाइट, टॉय मतलब पूरी बॉडी है, उसको क्या करने लग जाएगा, होल्ड, मतलब अपनी बॉडी पे क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, सिफेलो टू कैजुअल। अब हम बात करते हैं प्रोक्सिमल टू डिस्टल, मतलब कि जो बच्चा होता है उसमें क्या होता है, प्रोक्सिमल का अर्थ होता है जो बॉडी का सबसे पास में जो पार्ट होता है, मतलब नियर बाय जो पार्ट होता है, वो सबसे पहले क्या होगा, डेवलपमेंट। देन आफ्टर जो डिस्टल पार्ट होता है वो डेवलपमेंट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले अगर पेन को पकड़ेंगे तो किससे पकड़ेंगे, अपनी हथेली से, ठीक है, ये हथेली से पेन को पकड़ते हैं, ठीक है। देन उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी जो अंगुली होती है उसमें एबिलिटी होती है कि वो क्या करती है, जो पेन को क्या किससे पकड़ेंगे, अंगुलियों से, फिंगर से। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट हो गया, क्या हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, प्रोक्सिमल टू डिस्टल। या फिर हम बोलते हैं इन्फेंसी टू प्यूबर्टी, मतलब इन्फेंट स्टेज से लेकर प्यूबर्टी की स्टेज तक जो बच्चे पहुंचते हैं, जिस प्रकार से उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल टू डिस्टल। अब हम बात करते हैं इट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड होते हैं किस पे, कुछ जो फैक्टर होते हैं उन पे भी क्या होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं, डिपेंड। जैसे कि ये क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट फैक्टर, जो एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंट फैक्टर। जैसे कि हेरिडिटी, इन्वायरमेंट। जो हेरिडिटी होती है, जैसे कि आपने सुना होगा किसी के घर में या फिर जिसके माता पिता क्या है, लॉन्ग है, या फिर उनकी जो जनरेशन है वो क्या है, अच्छी है, उनको एनवायरमेंट अच्छा प्रोवाइड हो रहा है, तो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगी, उसी प्रकार से अच्छी तरह डेवलप होगी। तो ये क्या हो गया, फैक्टर होते हैं जो किस पे होते हैं, इंटरडिपेंड। जैसे कि सोशल फैक्टर हो गए, इन्वायरमेंट फैक्टर हो गए, मैटरनल फैक्टर हो गए, प्लेसेंटा फैक्टर हो गए। ये क्या होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने आज की बात की थी कि पीडियाट्रिक नर्सिंग में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या बात होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिफरेंट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट हमारा ग्रोथ, सेकंड है डेवलपमेंट। इंक्रीज साइज एंड मास ऑफ द सेल्स, जो अपनी साइज होती है किसकी, सेल की, क्या, सेल की साइज होती है, और जो सेल का मास होता है मतलब मसल्स होती हैं, वो किसके अंतर्गत होती हैं, ग्रोथ के अंतर्गत। दूसरा है हमारा इट इज ए क्वांटिटेटिव फिनोमिना। तीसरा है इट इज ए ऑब्जेक्टिव डाटा। अब आपको पता है एक तो होता है सब्जेक्टिव डाटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। जो ग्रोथ होती है ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव डाटा। क्यों इसको ऑब्जेक्टिव डाटा क्यों बोला है, क्योंकि जो ग्रोथ होती है उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या, मेजर। ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व। जैसे कि एज आप एक नर्स हो और एक पेशेंट आपके पास है, तो आप उसके ऑब्जेक्टिव डाटा को क्या करते हो, ऑब्जर्व। जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसकी हाइट, वेट वगैरह क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव डाटा। सिंपल सा अर्थ ये है कि जिसको हम आंखों से देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं वो क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा। जिसको हमको पेशेंट नहीं बता रहा हो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव डाटा। दूसरा होता है सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो हम देखते भी हैं और पेशेंट खुद भी बताता है। जैसे कि एक माँ है और एक छोटा बच्चा है, मतलब 6 महीने का बच्चा हो गया, तो वो क्या बोलने में क्या है, उसमें क्या बोलने में समर्थ है, तो माँ तो उसके लिए क्या हो गई, सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। और जो बेबी हो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव डाटा। तो हम बात करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा की, इसलिए हम बात करते हैं जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्टिव डाटा। जैसे कि इट इज मेजरेबल, जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, मेजरेबल होती है। जिसमें हम वेट को तो किससे मेजर करते हैं, किलोग्राम में,
हाइट को मेजर करते हैं सेंटीमीटर या इंच में। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। जो डेवलपमेंट होता है उसमें फर्स्ट हम बात करते हैं मैच्योरेशन ऑफ द स्किल्स। जो स्किल्स का मैच्योरेशन होता है उनको क्या बोलते हैं, ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने बताया था बच्चा क्या कर रहा है, पेन पकड़ना सीख रहा है, ठीक है, बुक रीडिंग करना सीख रहा है, मोनोसिंबल बाइसिंबल वर्ड बोलना सीख रहा है, तो ये क्या होगा, इसके स्किल डेवलपमेंट हुआ ना, ठीक है। तो अब बात करते हैं इट इज ए क्वालिटेटिव फिनोमिना। क्या होता है, क्वालिटी, क्या होता है, क्वालिटेटिव फिना होता है, न कि क्वांटिटेटिव। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आपको पता होगा कि ये दोनों है ना, ये जिसके मैं मार्क कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगल लाइनर में इसका एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए जो हम बात करते हैं डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, फिनोमिना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, स्किल को असेस करते हैं। क्या करते हैं, स्किल असेस करते हैं। जैसे कि IQ लेवल हुआ तो किसी का IQ लेवल क्या कर रहे हैं, हम असेस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, क्वालिटी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव। जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फिनोमिना। और ये क्या होता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फिनोमिना। मान लो कोई मेंटल रिटायर्ड बच्चा है आपके पास, ठीक है, कोई मेंटल रिटायर्ड चिल्ड्रन है। अब आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो, ठीक है, और आप बैठे हो, आपको उसका मतलब IQ लेवल चेक करना है, ठीक है। तो क्या होगा, आपको जो अब मेंटल रिटायर्ड पर्सन है तो उसका IQ लेवल चेक करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ तो वो आपको बताएगा और कुछ आप उस पर ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। जो आपको बताएगा वो तो क्या हो जाएगा, जो भी अपनी हिस्ट्री बताएगा कि मेरे को मूड स्विंग होता है या फिर मेरे को फ्लाइट ऑफ आइडियाज होते हैं, जो भी एक्टिविटी करता है, हाइपर एक्टिव कुछ भी होगा वो बताएगा आपको, वो तो क्या हो गया, सब्जेक्टिव डाटा। और जो आप उसके अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ये क्या होता है, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। और इट इज मेजर, जिसको मेजर करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। क्या होता है, डिफिकल्ट। मतलब हम ग्रोथ को तो हम इजीली मेजर कर लेते हैं, लेकिन जो अपना डेवलपमेंट होता है उसको हम इजीली मेजर नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है कि मेजरेबल तो है लेकिन क्या है, डिफिकल्ट है। क्यों, क्योंकि इसको हम इजीली क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, डिफरेंट किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो स्टेज होती हैं वो क्या होती हैं, वो सभी में क्या होती है, सेम होती हैं। क्या होती है, सभी में सेम होती है कि जब से बच्चा पार्ट ऑफ कंसेप्शन होगा, उसके बाद एम्ब्रियोजेनिक फेज होगी, उसके बाद फीटस फेज होगी, देन उसके बाद क्या होगा, नियोनेट होगी, न्यूबॉर्न होगी, फिर क्या होगा, टोडलर होगा, स्कूलर, प्री स्कूलर। चलो हम बात करते हैं एक एक के बारे में। जो स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसको ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है प्रीनेटल स्टेज और दूसरी होती है पोस्टनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड एंड पोस्टनेटल पीरियड। फर्स्ट हम बात करेंगे प्रीनेटल पीरियड। जो प्रीनेटल पीरियड होता है उसमें फर्स्ट होता है कंसेप्शन टू 2 वीक। मतलब कंसेप्शन टू 2 वीक की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं फर्टिलाइज ओवम, या फिर इसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या, जाइगोट स्टेज, इसको क्या बोलते हैं, जाइगोट स्टेज। सेकंड है हमारी 2 वीक से लेके जो 8 वीक की जो स्टेज होती है, जो टाइम पीरियड होता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो स्टेज। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो स्टेज। जो एम्ब्रियो स्टेज होती है इसमें क्या होते हैं, जो भ्रूण होता है, जो जाइगोट होता है, उसके जो ऑर्गन होते हैं उनका क्या होता है, लगभग डेवलपमेंट हो जाते हैं। अब तीसरी होती है 8 वीक टू टिल डिलीवरी। मतलब 8 वीक से लेकर जब तक बच्चा क्या नहीं हो जाएगा, जन्म नहीं ले लेगा, तब तक की स्टेज को बोलते हैं फीटस स्टेज, ठीक है। ये तो क्या होगा, हमारी प्रीनेटल पीरियड। सेकंड है हमारा पोस्टनेटल पीरियड। जो पोस्टनेटल पीरियड होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलो, एक नंबर पे एट बर्थ टू 28 डे। मतलब जब बच्चा क्या हो जाएगा, जन्म ले लेगा, उससे 28 डे तक का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, नियोनेट। क्या बोलते हैं, नियोनेट। और नियोनेट कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इसमें अर्ली नियोनेट और सेकंड है इसमें लेट नियोनेट। जो अर्ली नियोनेट होता है वो होता है 0 से लेकर 7 दिन तक, और जो लेट नियोनेट होता है वो लेके 8 दिन से 28 दिन तक, 28 दिन तक, उसको क्या बोलते हैं, लेट लियोनेट। दूसरा हम बात करते हैं 1 मंथ टू 1 ईयर। 1 मंथ टू 1 ईयर जो बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट। क्या बोलते हैं, इन्फेंट। थर्ड पे है 1 ईयर टू 3 ईयर। जो 1 ईयर टू 3 ईयर है उसका जो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टोडलर। 3 ईयर टू 6 ईयर जो चाइल्ड होता है उसको बोलते हैं प्री स्कूलर या फिर अर्ली चाइल्डहुड।
फिर हम बात करते हैं 6 से लेकर जो 12 ईयर जो चाइल्ड होता है उसको बोलते हैं स्कूल एज चाइल्ड, माइल्ड चाइल्डहुड। क्या बोलते हैं? माइल्ड चाइल्डहुड। अब हम बात करते हैं लेकिन जो 12 से 18 साल तक के जो चाइल्ड होते हैं उनको बोलते हैं एडोलेसेंट। क्या बोलते हैं? एडोलेसेंट। इसी को क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी टू एडल्टहुड। मतलब प्यूबर्टी जब से स्टार्ट होती है और जब बच्चा एडल्टहुड स्टेज में पहुंच जाता है तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? एडोलेसेंट स्टेज। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ग्रोथ के डिफरेंट क्या होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंट क्या होते हैं, उसकी स्टेजेज क्या होती है। तो अब हम बात जो अगली हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे, इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसमें हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ द ग्रोथ। फिर उसके बाद जो एक एक फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि कौन सा फैक्टर किस प्रकार ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें प्रत्येक बॉडी का कैसे कैसे क्या होगा, हेल्थ ऑफ द न्यूबॉर्न, मतलब न्यूबॉर्न होती है उसके हेल्थ के बारे में बात करेंगे, उसके वाइटल साइन के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड माइलस्टोन के बारे में बात करेंगे। और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो थ्योरी होती है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी हुई, साइको सोशल थ्योरी हुई, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो लगभग कम से कम 8 से 9 घंटे का है, पर हम बात करेंगे, हो सकता है आपको जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट किया जाए। तब तक के लिए हाँ, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और है उसको अब हम बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO एडोलेसेंट एज, मतलब WHO के अनुसार जो एडोलेसेंट एज होती है वो क्या होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा 14 से 21, ऑप्शन बी है 13 से 18 ईयर, ऑप्शन सी है 10 से 19 ईयर और ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ दी अबाउ। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए जल्द से जल्द जिसको ये क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर करें, कमेंट करें और हमको इसका आंसर प्रोवाइड करें। और जिसने भी अब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो भी क्लासेज हैं वो क्या हो, प्राप्त हो सकें, नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। और जो बेल आइकन बटन है उसको क्या करें, ऑन करके रखें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और क्वेश्चन का आंसर प्लीज सबसे करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।